हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हमारी स्कूल व्याख्याता की पहली क्लास रहेगी, जिसमें हम ज्योग्राफी के पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है, पृथ्वी किस किस चीज़ से बनी है, कौन कौन से परतें हैं, तो इसको जानने का कोई डायरेक्ट स्रोत नहीं है। फिर भी हम कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इन स्रोतों को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा पहला स्रोत आता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा आता है अप्राकृतिक, और तीसरा आता है कुछ सिद्धांत या कुछ परिकल्पनाएं। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्रोत आता है ये है प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में हम दो प्रकार के कारक देखते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है ज्वालामुखी और दूसरा हमारा आता है भूकंप। तो देखिए, जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में क्या होता है, ज्वालामुखी में जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म जो मैग्मा है वो पृथ्वी पर आ जाता है, और जो पृथ्वी पर आया हुआ है मैग्मा लिक्विड पार्ट, तो इससे हमें ये ज्ञान हमें होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ऐसी एक परत है जो तरल अवस्था में है, क्योंकि जो नीचे से आया जो भाग है लावा, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है, तो इससे ये जानकारी मिली कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है तरल अवस्था में कोई एक लेयर है जहां से ये पदार्थ बाहर आता है। तो ये जानकारी हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की ज्वालामुखी से मिलती है। दूसरा हमारा आता है भूकंप। अब देखिए, जब हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, भूकंप में हम प्रमुख लहरें जो चलती हैं उनका अध्ययन करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसका अनुमान लगाते हैं। तो किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो प्रकार की वेव चलती है, जिसमें हमारी पहली आती है बॉडी वेव्स। पहली हमारी आती है बॉडी वेव्स जिसे हम काया तरंग कहते हैं, और दूसरी हमारी आती है सरफेस वेव्स, जिसे हम धरातलीय तरंग कहते हैं। तो सरफेस वेव्स आ जाएंगे हमारी, सरफेस तरंग या धरातलीय तरंग। जो बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है पी वेव्स, पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स इसको कहते हैं। दूसरा हमारी आती है सेकेंडरी वेव्स, जिसको हम सेकेंडरी द्वितीयक तरंग कहते हैं। तो ये जो दो तरंगे हैं, इनको बॉडी वेव्स या काया तरंग कहा जाता है। दोनों को मिला जुला रूप बॉडी वेव्स कहलाता है। ठीक है, जो दूसरी तरंग आती है, ये आती है हमारी सरफेस तरंग, जिसमें हम दो प्रकार की तरंगे ही देखते हैं, जिसमें हमारी पहली आती है एल वेव, जिसको हम लव वेव्स भी कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातलीय भाग पर यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे हमारी पहली है एल वेव्स, और दूसरी हमारी यहाँ पे आ जाती है रेले वेव्स, जो कि पी तरह की तरंग के जैसी ही होती है। देखिए, जो हमारी पी तरंग है, ये पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, और ये जो पी तरंग है, ये ठोस गैस और द्रव तीनों माध्यम से ही गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बॉडी वेव्स में दो तरंगे आती है, पी तरंगे, एस तरंगे। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से ही गुजर सकती है, जबकि जो हमारी एस वेव्स है, ये केवल और केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। ये तरल जो भाग है वहां से प्रवेश वहां नहीं कर पाती है। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है, और इन्हीं के माध्यम से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी भी मिलती है। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में हमने ये एक फिगर के माध्यम से हम इस पूरे के पूरे जो भूकंप है, भूकंप किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक स्रोत की जानकारी देता है, वो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो आप इसको ध्यान से देखना। ये हमारा जो है, ये है फोकस बिंदु, फोकस, जिसको हम कहते हैं भूकंप मूल, भूकंप की उत्पत्ति जहां से होती है। तो जो भूकंप की उत्पत्ति है, इस भूकंप की उत्पत्ति से हमारी जो पी और एस वेव्स निकलती हैं। देखिए, जो पी और एस वेव्स है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है, जबकि जो हमारी एल वेव्स है, जिसे हम धरातलीय तरंगे कहते हैं, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में चलती है, जो कि काफी विनाशकारी होती है। और इन्हीं वेव के कारण से हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, यहाँ पे जो हानि
देखी जाती है। ठीक है, तो ये विस्तृत अध्ययन हम भूकंप में करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक स्रोत के बारे में, यहाँ पे किस प्रकार से भूकंपीय तरंगे जानकारी देती हैं, तो उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भूकंप मूल है, फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से हमारी जो तरंगे उठती है वो एस तरंगे और पी तरंगे है। अब देखिए जो हमारी एस तरंगे है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो भाग है ये कोर है। तो जो एस तरंगे हैं, ये एस तरंगे कोर के बाहरी क्षेत्र से ही आपकी विभिन्न दिशाओं में चली जाती है। तो यहाँ पे जो एस तरंगे है, ये देख पा रहे हो आप, ब्लैक मार्कर से बनाई गई है, तो ये एस तरंगे है। और जो पी तरंगे है, क्योंकि देखो देखो ये जो भाग है ना, यहाँ यहाँ आपको इस भाग में देखो ये एस तरंगे ही दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये जो भाग है ये हमारा ठोस अवस्था में है, क्योंकि हमने कहा कि एस तरंगे ठोस अवस्था से ही गुजर सकती है। तो ये जो भाग है ये ठोस भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो देखें तो ये हमारी रेड जो मार्कर से मैंने बनाई हुई है, ये पी वेव्स हैं। तो ये पी वेव्स जो हमारी पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर रही है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर रही है। तो यहाँ पे देखिए जब ये तरंगे फोकस से चलती है तो यहाँ पे इनकी जो गति है ये तीव्र रहती है, जबकि यहाँ पे ये जो तरलीय भाग है, इस भाग में आने पर जो हमारा कोर है, कोर भाग में आने पर इनकी जो गति है, गति में परिवर्तन होता है। और फिर जैसे ही ये अपने नीचे वाले भाग में आती तो यहाँ पे इनकी गति जो है ये गति तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पे हमें अनुमान लगाया कि यहाँ पे जब यहाँ गति परिवर्तन हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये जो भाग है ये तरल अवस्था में है। ठीक है, और ये जो हमारा देखिए कोण यहाँ पे मैंने बताया एस वेव्स, जो बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स का ये छाया क्षेत्र है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ भाग ऐसा भी होता है जहाँ पे जो हमारी पी और एस तरंगे नहीं पहुंच पाती है, तो उसको जो हमारा अर्थ में एक शेडो जोन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये 105 से लेकर 145 डिग्री यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा शेडो जोन कहलाता है। पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इस भाग में हमारी ना तो कोई तरंगे जा रही है, ना कोई पी तरंग जा रही है, ना कोई एस तरंग जा रही है। तो ये जो भाग है इसको तरंग छाया क्षेत्र, क्योंकि देखिए यहाँ पे पी तरंगे भी नहीं जा रही है, एस तरंगे यहाँ तक सिमट जाती है। तो ये जो भाग है ये हमारा पी तरंग छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये है 105 डिग्री, 105 डिग्री से 105 डिग्री जो हमारा क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं एस तरंग क्षेत्र, क्योंकि ये वो भाग है जहां पे एस तरंगे नहीं पहुंच पाती है, जो कि पृथ्वी के कुल भाग का 40% भाग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 से 105 है, जबकि जो हमारी पी तरंगे है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री है। कई बार कई जगह पे आपको ये 3 से 143 डिग्री भी मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एल वेव जो कि धरातल पे, जो हमारी पृथ्वी के इस धरातलीय भाग पर ही प्रवाहित तो होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, ये जो हमारी तरंगे हैं, इनको मैंने एक अलग फिगर से भी समझाने की कोशिश की है, जो आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो हमारा जो पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार से है, जो कि आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जिसमें हमारी महासागरीय क्रस्ट है और महाद्वीपीय क्रस्ट है। तो सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट है, जो हमारी उसको हम महाद्वीपीय क्रस्ट कहते हैं। तो ये महाद्वीपीय क्रस्ट है, यहाँ पे पी और एस जी नामक जो तरंग है ये प्रवाहित तो होती है, जिसके बारे में सबसे पहले कोनार्ड ने पता लगाया था। तो ये जो हमारी वेव्स है ये हमारी केवल और केवल महाद्वीपीय क्रस्ट पर ही प्रवाहित तो होती है, और यहाँ का घनत्व 2.7 डिग्री होता है। तो यहाँ पे और कोई तरंग नहीं होती है, यहाँ पे पीजी और एसजी तरंग प्रवाहित तो होती है। जबकि हम देखें ये हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट है, और नीचे वाली जो हमारी है ये महासागरीय क्रस्ट है, जो बेसाल्ट की बनी हुई है। तो यहाँ पे पी स्टार और एस स्टार तरंगे ही प्रवाहित तो होती है, जिसके बारे में जेफरीज महोदय ने बताया था। अब देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलते चले जाएंगे, तो हमारी जो तरंगे हैं, पी और एस तरंगे, उनकी गति में भी परिवर्तन आता चला जाएगा। अब देखिए जो हमारी पी और एस तरंगे दोनों ही ठोस भाग से गुजर सकती है। तो हमारी जो पी और एस तरंगे जब चलती है, तो यहाँ पे हमारी ऊपरी क्रस्ट है, क्रस्ट भाग क्योंकि ठोस भाग से बना हुआ है, जैसे उससे नीचे जाते हैं तो 100 से 400 किलोमीटर की जो गहराई है,
यहाँ पे आप देखोगे दुर्बलता मंडल इसको कहा जाता है, इससे ऊपर वाला भाग जो है इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा भाग है ये तरल अवस्था में है। तरल अवस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये भाग जो है आंशिक रूप से तरल है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एस तरंगे जो तरल भाग से नहीं गुजर सकती, लेकिन यहाँ से एस तरंगे जब प्रवाहित तो होती है तो यहाँ पे इनकी गति में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि देखिए जो ये हमारी लेयर है, दुर्बलता मंडल है, ये अल्पकालीन जो हमारी एस तरंगे है इन पर अल्पकालीन दबाव डालती है। तो ये जो भाग है ये अल्पकालीन दबाव के लिए सुचालक होता है, इसलिए यहाँ पे एस तरंगे इस भाग से प्रवाहित तो हो जाती, इससे गुजर जाती है। तो यहाँ से एस तरंगे गुजरती है, लेकिन उनकी गति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब इससे नीचे जब हमारी एस तरंगे जाती हैं तो यहाँ पे हमारा ये भाग जो है ये मेंटल है, मेंटल से नीचे ये कोर है। तो मेंटल भाग से ये प्रवाहित होती है, तो 2900 किलोमीटर तक जब ये जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ठोस भाग है ये भाग यहाँ इनकी गति तीव्र रहती है। लेकिन जैसे ही ये हमारी अपर कोर है, कोर का जो ऊपरी भाग है इसमें प्रवेश करती है, तो यहाँ इनकी गति में अचानक ये इस भाग में प्रविष्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ये तरल अवस्था में होती है, और जैसे ही एस तरंगे इस भाग में जाते हैं, जो हमारी अपर कोर है अपर कोर में जाती है, तो यहाँ इनकी गति में यहाँ पे कमी आ जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ ये जो भाग है ये तरल अवस्था में है, और जैसे ही इस भाग से निकलती है आंतरिक भाग में पहुंचती है तो यहाँ पे इनकी जो गति है उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है, पृथ्वी का जो लोअर कोर है, आंतरिक कोर है, ये ठोस पदार्थों की बनी हुई है, और इसका जो बाहरी भाग है ये तरल रूप में है। ठीक है, तो इनकी जो गति है, गति में परिवर्तन आता है, जिसके कारण से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं ये एक बहुत मतलब अच्छा तरीका है पृथ्वी के आंतरिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अप्राकृतिक स्रोत। तो अप्राकृतिक स्रोत में हमारा पहला आता है घनत्व, दूसरा तापमान है, फिर है दबाव। अब देखिए जो घनत्व है, घनत्व भी जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलते चले जाते हैं, पृथ्वी के घनत्व में वृद्धि होती चली जाती है। पृथ्वी का जो घनत्व है, औसत घनत्व है, ये है 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है, तो यहाँ पे हम याद रख लेते हैं कि 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, लेकिन इसका विस्तृत रूप दिया जा सकता है, तो यहाँ पे 5.517 या 16 भी दिया जा सकता है, 18 भी दिया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये है 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो ये ग्राम घन सेंटीमीटर भी आपको याद रखना है कि घनत्व को मापने की इकाई क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है ग्राम घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे माइनस भी लिखा आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है इसका घनत्व 2.6 से 3.3 के आसपास होता है। ठीक है, और जब इसके आंतरिक भाग में जब हम जाते हैं तो इसका घनत्व बढ़ जाता है, 11 ग्राम घन सेंटीमीटर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलते चले जाते हैं तो यहाँ पे घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये एक यहाँ पे घनत्व है, घनत्व में लगातार वृद्धि होती है, लेकिन एक इसकी भी एक सीमा होती है जिसे घनत्व की क्रांतिक सीमा कहा जाता है। तो इससे अधिक घनत्व में वृद्धि नहीं होती है। तो जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट का घनत्व 2.7 है, जबकि इसके लोअर क्रस्ट के अंदर जाते हैं तो लोअर क्रस्ट में यहाँ पे 3.3 है, और जबकि जब हम 700 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं तो यहाँ पे जो घनत्व है 4.7 यहाँ पे ग्राम घन सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन जब आंतरिक भाग में जाते हैं तो यहाँ पे घनत्व में काफी वृद्धि हो जाती है, 13 जो ग्राम घन सेंटीमीटर यहाँ पे घनत्व हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है यहाँ पे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तापमान। तापमान किस प्रकार से हमें जानकारी देता है? देखिए, जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो तापमान में लगातार वृद्धि होती है। तो ये हमें सबको पता है कि
32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की दर में वृद्धि होती है। तो ये 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, जबकि 100 डिग्री जाने पर ये तापमान 3 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो ये दर लगातार जब हम पृथ्वी के नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे जो तापमान की वृद्धि की दर है ये समान नहीं होती है। तो इसमें भी कुछ अंतर पाया जाता है। तो 100 मीटर की गहराई पर जाने पर, जैसे हम यहाँ पे 100 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो तापमान में 1000 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। और जैसे हम 1200 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, लेकिन जब जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं 700 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो यहाँ पे तापमान में 1900 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। और जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलते चले जाते हैं 2900 किलोमीटर तक जाते हैं तो यहाँ तापमान में 3700 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये दर जो है वो समान नहीं है। इसका जो आंतरिक भाग है यहाँ पे जाने पर तापमान में वृद्धि की दर समान नहीं होती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग का जो तापमान है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है यहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती है जो तापमान में लगातार वृद्धि करती रहती है। क्योंकि देखिए जब हम आंतरिक भाग में जाते हैं तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो ऊष्मा के जनन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे नाभिकीय संलयन की विखंडन की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है, जिससे तापमान में जो वृद्धि है वो होती रहती है। ठीक है, तो ये जो भाग है ये हमारा जो तापमान है पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट हम जाते हैं दाब। दाब किस प्रकार से पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार से है। देखिए जो हमारा ऊपरी भाग है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे, पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि होने से जो हमारा घनत्व में भी वृद्धि होगी। और जैसे जैसे घनत्व में वृद्धि होती है दाब में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपरी जो भाग है यहाँ पे भारी चट्टानें होती है। और जैसे जैसे आंतरिक भाग में चलते चले जाएंगे तो दाब में वृद्धि होगी। और दाब में वृद्धि होने से जो हमारा घनत्व है, घनत्व में भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से नीचे जाते हुए घनत्व में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, और जबकि दाब में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा आता है परिकल्पनाएं या सिद्धांत। आप कह सकते हो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानने के आंतरिक भाग की जानकारी के स्रोतों में हमारा आता है सिद्धांत और परिकल्पना। तो इसमें हमारी विभिन्न सिद्धांत दिए गए जिनसे हमें पता चला कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अंतर्भाग किस प्रकार से बना हुआ है। तो देखिए जो हमारी ग्रहाणु परिकल्पना आई, तो ग्रहाणु परिकल्पना में कहा गया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं से हुआ है। तो इससे हमें अंदाजा लगाया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस भाग से बना हुआ है। जबकि जो ज्वारीय परिकल्पना दी गई जेम्स के द्वारा, तो उसमें कहा गया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल पदार्थों से बना है। जब वायवीय परिकल्पना आई तो इसका जब हमने अध्ययन किया, इसको देखा, तो हमने कहा कि जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग वायवीय पदार्थों से बना हुआ है। तो ये कुछ हमारी पृथ्वी की जानकारी के स्रोत हैं, जिसमें हमने देखा भूकंप, ज्वालामुखी। नेक्स्ट हमारा आता है अप्राकृतिक, जिसमें घनत्व, ताप, दाब, और तीसरा हमारा है सिद्धांत या परिकल्पनाएं। तो ये हमारी आज की क्लास है। देखिए जो हमारी ये क्लास है ये स्कूल व्याख्याता पर बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर आप इस क्लास को अच्छे से करते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो कि इस भाग से आपका आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पृथ्वी की जो हमारी विभिन्न लेयर है इनके साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।